हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अव्यक्त अग्रवाल। आज हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं और इससे बेहतर समय कब होगा जब हम पूरे भारतवर्षी एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना जो कि हम एक बेहद लोकप्रिय एक्टर सुशांत के साथ हुई। ये जो मैं बोलने वाला हूँ, डिप्रेशन या अवसाद, इसे बहुत ही कम लोग समझते हैं भारत में और इस वजह से लाखों लोगों की मृत्यु हर साल होती है और बहुत सारे लोग तकलीफ सह रहे होते हैं। हम में से अधिकांश लोग डिप्रेशन क्या है ये नहीं समझते, उसके लक्षण क्या है ये नहीं समझते। हमारे इर्द गिर्द कोई डिप्रेस्ड है तो उसकी मदद नहीं कर पाते हैं। तो पहले तो मैं बात करूंगा लक्षणों पर कि अवसाद के लक्षण क्या हैं, फिर इससे बचा कैसे जा सकता है, किन कारणों से अवसाद हो जाता है, इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है और अंत में हम सब कौन सी गलती है जो कर रहे होते हैं अवसाद के पेशेंट्स के साथ, या खुद यदि हमें अवसाद हो जाए तो सबसे बड़ी गलती क्या है जो यदि ना करें तो इतनी बड़ी दुर्घटनाओं को बचाया जा सकता है। तो पहली बात है अवसाद के लक्षण। हम सब कभी ना कभी दुखी होते हैं। दुखी होना बुरा नहीं है। दुखी होना एक बेहद इंपॉर्टेंट सर्वाइवल मैकेनिज्म है ह्यूमन बीइंग्स के लिए। नहीं, हम दुखी नहीं होंगे किसी खास चीज से तो हम बहुत बुरे इंसान हो जाएंगे। संवेदनाओं के लिए दुखी होना जरूरी है, नहीं, हमारे अपने प्रोटेक्शन के लिए दुखी होना जरूरी, जिससे कि हम खतरों को अपनी जिंदगी से अलग कर सकें। लेकिन ये दुख यदि 6 हफ्ते से ज्यादा आपके दिल में समाया रहता है, दिमाग में समाया रहता है और इस कदर रहता है कि आपकी डे टू डे एक्टिविटी पर फर्क पड़ने लगता है, जैसे कि आप किसी से मिलना ना चाहते हो, आप अच्छे से सो ना पा रहे हो, आपको अच्छे कपड़े पहनने का शौक ना हो, आप गंदे से रहना शुरू कर दें, आपको या तो बहुत अधिक भूख लग रही हो या आप बिल्कुल भी नहीं खा रहे हो, आपके मन में हमेशा उदासी और होपलेसनेस की फीलिंग हो, जैसे आपको हमेशा ये लग रहा हो कि आप असफल हो चुके हैं, फेलियर हो चुके हैं, आपको ये लग रहा हो कि आपके साथ कोई भी नहीं है। यदि इस तरह के लक्षण हैं और एक खास ड्यूरेशन जो कि 6 हफ्ते तक लगातार हैं या उससे ज़्यादा हैं, तब हम इसको कहेंगे कि डिप्रेशन है। आमतौर पर यदि हम दुखी होते हैं 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते के लिए किसी खास सिचुएशन में, किसी एक्सीडेंट से, किसी फेलियर से, किसी रिश्ते के टूटने से, तो यह डिप्रेशन नहीं है। डिप्रेशन यदि लंबे समय तक हो और डिस्प्रपोर्शनेट हो आपके दुख के। अब ये होता क्यों है डिप्रेशन? देखो, डिप्रेशन जब भी कोई व्यक्ति सुसाइड करता है या डिप्रेस होता है तो हम क्या करते हैं, उसको कायर बताना शुरू कर देते हैं, या तो हम ये बोलते हैं कि वो दिमागी रूप से कमजोर था या उसमें हिम्मत की कमी थी, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। सच है कि जो अवसाद है या डिप्रेशन है ये बायोलॉजिकल अधिक है और बाहरी कारणों से कम है। हम में से अधिकतर लोग सोचते हैं कि बहुत स्ट्रेस में था, बहुत एम्बिशियस था इसलिए वो डिप्रेस हो गया, या बहुत खराब रिश्ते थे उसके इसलिए वो डिप्रेस हो गया, लेकिन उल्टा है। दरअसल ब्रेन में कुछ ऐसा हो रहा होता है जिसकी वजह से वो पहले डिप्रेस होता है और फिर उसके रिश्ते हो या फेलियर हो ये सब सामने आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसका बिहेवियर दूसरे लोग नहीं समझ पा रहे होते हैं। तो कारण यह है कि ब्रेन में एक हिप्पोकैम्पस, बादाम के साइज का एक छोटा सा ऑर्गन है हमारे मस्तिष्क में, हिप्पोकैम्पस। वहां पर हिप्पोकैम्पल सेल्स होती हैं, कोशिकाएं। ये ऐसी कोशिकाएं हैं जो जीवन भर वृद्धि करती रहती हैं। बहुत ही रेयर कोशिकाएं हैं शरीर में ऐसी जो ऐसे हैं। तो इनमें यदि इन कोशिकाओं में कमी हो जाए तो कुछ केमिकल इम्बैलेंसेस प्रोड्यूस होते हैं हमारे ब्रेन में, जैसे कि सीरोटोनिन नाम का एक न्यूरो हार्मोन है, डोपामिन है, गाबा है। इस तरह के हार्मोन्स में नैनोग्राम्स की मात्रा यहाँ वहाँ हो जाए तो मैं जो डॉक्टर अव्यक्त हूँ अभी, मैं डॉक्टर अव्यक्त जैसा नहीं दिखूंगा, आपको कोई और पर्सन दिखने लगूंगा, और उस नैनोग्राम की मात्रा के यहाँ वहाँ होने में मेरा या आपका कोई भी हाथ नहीं है। इसीलिए आज यदि हमारा दिमाग संतुलित है तो इसमें गर्व करने की बात नहीं है, या किसी का नहीं है संतुलित, उसको डिप्रेशन है या कोई और साइकेट्री इलनेस है, तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं, उसे जज मत करिए, उसकी आलोचना मत करिए, ठीक है। तो हिप्पोकैम्पल सेल्स और जो न्यूरो हार्मोन का ये जो केमिकल लोचा है उसकी वजह से लोगों में समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। कई बार एमडीपी नाम की जो मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस या बाइपोलर डिसऑर्डर होता है उसमें भी डिप्रेशन बहुत सीवियर होता है। उसमें क्या होता है, एकदम से बहुत खुश हो जाएगा इंसान, बहुत टॉकेटिव हो जाएगा, उसे लगने लगेगा वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ इंसान है, कई बार वो भगवान तक मानने लगते हैं खुद को, और वही व्यक्ति साइकिल होगा और डिप होगा नीचे, जैसे ऐसा पीक आया एंड फिर डिप हो गया और डिप्रेशन में चला जाएगा। इसको बाइपोलर डिसऑर्डर बोलते हैं। तो बाइपोलर डिसऑर्डर और अलग से एंडोजीनस डिप्रेशन
काफी कॉमन साइकेट्री इलनेस है। अब आप पूछेंगे कि कितने परसेंट लोगों में डिप्रेशन हो सकता है, तो डिप्रेशन लगभग 10% लोगों को जिंदगी में कभी ना कभी हो सकता है। 100 में से 10 में से 1, तो ये बहुत बड़ा फिगर है नहीं है। आपके परिवार में यदि 10 फैमिली मेंबर हैं तो कभी ना कभी कोई एक व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। तो ये कॉमन साइकेट्री इलनेस है। और जैसे दूसरी शारीरिक बीमारियां हैं, जैसे डेंगू है, मलेरिया है, टीबी है, कोरोना है, वैसे ही डिप्रेशन है और उसको हमें इलाज की जरूरत है, उससे भागने की जरूरत नहीं है। वो कोई दिमागी कमजोरी नहीं है। तो समझे आप, मैंने पहले आपको लक्षण बताया, फिर कारण बताया। अब हम बात करते हैं इससे बचाव और ट्रीटमेंट। कारण में भी एक चीज और बोलूंगा मैं कि कारण एक तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस भी होते हैं। यदि आपके फैमिली में साइकेट्री इलनेस की हिस्ट्री है तो संभावना अधिक बढ़ जाती है। कई बार बहुत लंबे समय तक तनावग्रस्त वातावरण में आप रहते हैं, आपका बचपन बुरा बीतता है, उसमें भी डिप्रेशन की संभावना बढ़ जाती है ना। इन हिप्पोकैम्पल सेल्स की आदतों में आप यदि एडिक्टेड हैं किसी चीज के लिए, अल्कोहल के लिए खासकर, ठीक है, तो डिप्रेशन की संभावना बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं बचाव और ट्रीटमेंट। बचाव में हम 2 तरह से चलते हैं, एक मानसिक रूप से और एक शारीरिक। शरीर को लोग नेग्लेक्ट करते हैं, लोग सोचते हैं कि शरीर का कोई संबंध नहीं है दिमाग से। यदि आप एक्सरसाइज की रेगुलर आदत है आपकी, आप बहुत अधिक मोटे नहीं हैं, तो आपको डिप्रेशन होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो एक्सरसाइज को अपनी जिंदगी का पार्ट बनाइए। कौन सा एक्सरसाइज, ये आप अपनी रुचि अनुसार चुन सकते हैं। वो योगा से लेकर जिम तक कुछ भी हो सकता है, कोई खेल हो सकता है, ठीक है। तो मोटापा, एक्सरसाइज शारीरिक में। मानसिक में अपने आप में फिलॉसफिकल एटीट्यूड, दार्शनिक एटीट्यूड डेवलप करना, ये समझना कि हम सब नश्वर हैं। इतनी बड़ी ब्रह्मांड में हम एक्चुअली एग्जिस्टेंस एक परमाणु की तरह, तो खुद को हम बहुत ज्यादा ना तो आंकें और ना ही नेग्लिजिबल, हम इस प्रकृति सिस्टम, इस ईश्वर के एक हिस्सा हैं। तो इस तरह का फिलॉसफिकल एटीट्यूड रहेगा तो आप में दम्भ भी नहीं आएगा, ओवर एम्बिशियस भी नहीं होंगे, कूल डाउन रहेंगे। नहीं, मेडिटेशन करना, अच्छी और मोटिवेशनल किताबें या मोटिवेशनल वीडियोस या मोटिवेशनल कंटेंट को साथ ज्यादा देखना, रेदर देन कि बहुत ज्यादा अपने आप को नकारात्मक ऊर्जा में सराउंड कर दें। खासकर आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में बहुत नकारात्मकता है सोशल मीडिया में। तो ये ध्यान रखें कि यदि आप सोशल मीडिया में हैं तो ऐसे कंटेंट से बचें। अपने दिमाग को, टीवी न्यूज़ चैनल्स जब देखते हैं तो ऐसे चैनल्स को लगातार कंज्यूम नहीं करें। तो ये थे बचाव के इंपॉर्टेंट टिप्स। साथ में अच्छे दोस्त जो कि सकारात्मक हो, बहुत नकारात्मक बातें ना करते हो, आपको नीचा ना दिखाते हो, ऐसे दोस्तों को रखिए या बेटर मत रखिए, ठीक है। अब आती है बात ट्रीटमेंट की, और मैंने जो बोला था शुरुआती वीडियो में कि जो गलती कर रहे होते हैं लोग, इसका ट्रीटमेंट एक तो लाइफ स्टाइल चेंजेस, जैसे कि एक्सरसाइज, वर्क करना। काम करने का मन नहीं करता डिप्रेशन में, नौकरी करने का नहीं करता, लेकिन विशेष साइकिल होता है। आप नौकरी नहीं करते तो डिप्रेशन बढ़ता है, डिप्रेशन बढ़ता है तो और नौकरी नहीं करते, ऐसे से गोल गोल चलता है। तो डिप्रेशन वाले मरीजों को जरूरी है काम करना, ठीक है। तीसरा जो एक सबसे बड़ी गलती करते हैं, डिप्रेशन एक मामूली बीमारी है क्योंकि इसका इलाज है। जिस समस्या का इलाज होता है उसे मैं मामूली मानता हूं, जिस चीज का इलाज नहीं है वो गंभीर होगी। तो डिप्रेशन का इलाज है, पूर्णतः इलाज है। आप पूरी तरह नॉर्मल हो सकते हैं। पुराने सेलिब्रिटीज आप देखें कि दीपिका पादुकोण ने काफी अच्छा इसमें अवेयरनेस किया की कोशिश की। इवन मैंने कुछ जगह पर देखा है कि विराट कोहली को भी हुआ था, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। सो ये पूरी तरह से ट्रीटेबल है। दूसरा, लोग ये सोचते हैं कि ये अमीर गरीब है, उसमें कि आप गरीब हैं तो ज्यादा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी व्यक्ति को जैसे डेंगू हो सकता है वैसे किसी भी व्यक्ति को डिप्रेशन हो सकता है। आप कितने भी सक्सेसफुल अपरेंटली दिख रहे हो, कितने भी बाहरी रूप से आपकी जिंदगी में सब कुछ सही दिख रहा हो, फिर भी आप डिप्रेस हो सकते हैं, क्योंकि डिप्रेशन में छोटी प्रॉब्लम्स भी आपको बड़ी लगने लगती हैं। आपका दिमाग सही एनालाइज नहीं कर रहा होता है। नहीं, तो जो सबसे बड़ी गलती करते हैं डिप्रेशन के मरीज या उनके परिजन, वो ये है कि एंटी डिप्रेसेंट ड्रग को वे बेहद ही बुरा मानते हैं, कि जैसे कि कोई ड्रग एडिक्ट होने वाला हो। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग को लोग सोचते हैं कि बेहद साइड इफेक्ट्स वाली हो सकती हैं या आदत डालने वाली हो सकती हैं। तो देखिए भाई, आपको एक्सपर्ट से सलाह लेकर एंटी डिप्रेसेंट ड्रग लेनी है, और हर डिप्रेशन के मरीज को एंटी डिप्रेसेंट की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लाइफ स्टाइल चेंजेस से ठीक होंगे, लेकिन जिसे साइकियाट्रिस्ट एडवाइस कर रहा है उसे जरूर लेना चाहिए। सुशांत के बारे में न्यूज आ रही थी कि वो 5 डेज पहले बंद कर चुके थे दवा लेना,
तो इस ऐसे समय में परिजनों को ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि डिप्रेशन का मरीज हो सकता है उतना मोटिवेटेड ना हो ड्रग लेने में। साथ में सबसे फनी बात है, आप देखना यूट्यूब पे कुछ लोग कमेंट भी करेंगे कि इन दवाओं से हमेशा दूर रहना चाहिए, जबकि ये लोग दारू को पी लेंगे डिप्रेशन होने पे, बोलेंगे दोस्त है यार चल तू डिप्रेस है, दो पैग लगा ले ठीक हो जाएगा। दारू पी लेंगे, मारिजुआना गांजा ले लेंगे, बट जो प्रॉपर ड्रग्स हैं डिप्रेशन की, उनको लेने में ये लोग बोलते हैं कि इससे खतरा है। आप एक्सपर्ट के अंडर में ले रहे हो तो वो नॉन एडिक्टिव होंगी, आप उससे जब निकल जाएंगे आपकी दवाएं बंद हो जाएंगी। और बहुत अच्छी एंटी डिप्रेसेंट दवाएं हैं आजकल जो कि बेहद प्रभावशाली हैं और लगभग विदाउट साइड इफेक्ट हैं। तो एक्सपर्ट्स की बात मानिए, ये मेरी सलाह है आपको। तो ये था मैसेज डिप्रेशन के मरीजों के लिए, और साथ ही में उससे भी ज़्यादा ज़रूरी, डिप्रेशन के मरीज यदि आपके इर्द गिर्द है, आप यदि किसी के दोस्त हैं, किसी के पिता हैं, माँ हैं, भाई हैं, बहन हैं, तो आप उनकी मदद कर सकते हैं इस वीडियो की मदद से। आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए दूसरों तक, क्योंकि इसकी ज़रूरत मैं कभी शेयर के लिए नहीं बोलता, लेकिन इस वीडियो के लिए बोलूँगा। थैंक यू वेरी मच।